अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो हमारे तरीकाकार का पता है कि किस तरह से हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स को, तो वो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर दें। जो नए व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दो। व्यूवर्स, हमारे चैनल पे हम इंग्लिश को इस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं कि जब एक टॉपिक ख़त्म होता है, यानी जो हम थ्योरी जो इसकी टेक्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के बाद हर टॉपिक के एंड के ऊपर हमने डिफरेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को जो है वो दिया होता है डिफरेंट वीडियोस के अंदर। इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाने का मकसद जो है वो दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि स्टूडेंट्स को अपनी असेसमेंट हो जाए कि जो पीछे पढ़ा है, तो जब वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे खुद से, तो उसके रिजल्ट की बेस पे उनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने जो पीछे पढ़ा है उसकी उनको किस हद तक समझ आई है, उनको उनके कॉन्सेप्ट जो है किस हद तक क्लियर हो चुके हैं। और दूसरा पर्पस, बल्कि दूसरे पर्पस को कहना चाहिए कि यह पहला पर्पस है कि प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो अवेलेबल किया जाता है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियोस के लिए। व्यूअर्स, आप लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस। आप जितना मर्जी रूल्स को समझ लें, आप बुक्स को स्टडी कर लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको लैंग्वेज नहीं आ सकती। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को हर टॉपिक से जो रिलेटेड है जहाँ तक मुमकिन हो सके प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो अवेल किया जाए। तो अब क्योंकि ये हमारा फोरम ऐसा है यूट्यूब का कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के ऊपर ही मैं वीडियोस नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने थ्योरी का भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा हर वीडियो के एंड पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए सजेस्टेड बुक्स दी गई हैं। इनके अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज मौजूद हैं। आप इन बुक्स को कंसल्ट करके मज़ीद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सारी बुक्स जो हैं वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, उसमें आप एक आध बुक एक टाइम में ले लें। बुक्स को ज़रा देख लें बुक स्टॉल पे जाके एक दफ़ा, तो जो सूट कर रही है आपको बुक, एक आध बुक आप ले लें। उसके बाद जब वो आपकी ख़त्म हो जाए, आप ज़रूरत महसूस करें कि अभी आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर आप मज़ीद एक आध बुक ले लें। सारी बुक्स को एक ही बार में परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये तो था हमारा तरीकाकार। अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, इसको सॉल्व आपने किस तरह से करने हैं वो इस तरह से है कि यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी ब्लैंक्स दी गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव। तो आपने हर सेंटेंस के अंदर जो है एडजेक्टिव पुट करना है जो सूटेबल है, जो आप समझते हैं सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक जो एडजेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए वो आप पुट करेंगे। इधर ये आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपने इन आंसर्स को पहले नहीं देखना। आपने वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, इन आंसर्स को छुपा लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। खुद से इन आंसर्स को देखे बगैर आपने एडजेक्टिव्स लिखने हैं कि ये वाले एडजेक्टिव जो हैं वो ब्लैंक्स के अंदर आएंगे। फिर आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेना है, और बाद में आपने देख लेना है जितने गलत हो गए हैं और कितने सही हुए हैं वो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अगर तो आपके एक आध गलती है, इट मीन्स कि आपको समझ आ गई है। और अगर गलतियाँ आपकी ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब है इस टॉपिक को, यानी जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक है उसको मज़ीद आपको समझने की ज़रूरत है। उसको रिवाइज़ करें, फिर बुक से जाकर आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। और एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज 2 दी गई हैं इस टॉपिक के ऊपर, इससे पहले भी एक दी गई है। तो 2 देने का मकसद ये है कि जब आप टॉपिक को स्टडी कर लें उसके बाद आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर रिजल्ट आपका ठीक है तो फिर डायरेक्ट ही आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर रिजल्ट आपका पुअर आ रहा है तो फिर आप पीछे जाएं, टॉपिक को रिवाइज करें और फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 जो है वो सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 और 2 का जो कंपैरेटिव रिजल्ट होगा उससे आपको समझ आ जाएगी कि जब आपने रिवाइज किया, यानी दोबारा से आपने टॉपिक को स्टडी किया, तो कितनी इम्प्रूवमेंट आपकी हुई है। तो फिर बता रहा हूँ आपको एंड पे कि प्रैक्टिस करना जो है लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुमकिन हो सके आप प्रैक्टिस करें और अपनी एवेल्यूएशन भी करें। तो ये आपकी एवेल्यूएशन है, सेल्फ टेस्ट है एक तरह से। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक फॉर द टेस्ट। खुदा हाफिज़।